जो गरीब मजदूर बेरोजगारी का सही उपाय करे वही उसी को हम देखना चाहते कौन है वैसा इंसान? हैं। वो जनसुराज जी ठीक है। जन स्वराज प्रशांत किशोर को आप हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। बदलाव हो जरूरी हो, लेकिन जो मेरा मतलब लोकल प्रतिनिधित्व जो कर रहा है हम लोग का सपोर्ट, वो साफ सुथरा छवि है। उनका 2-3 काम जो बोले हैं, एगो वृद्धा पेंशन है, हाँ, बाकी बिहार में रोजगार है, हाँ, और ये दारू के बारे में जो बोले हैं वो भी ठीक ये है। हटा देंगे। बिजली घर मकान यहाँ का जरूरत था जो आया, उसके बाद फैक्ट्री तो यहाँ पहले से ही नहीं था। राज्य में तो बनिए रहा, जरी मनी गड़बड़ा देते हैं, वह गड़बड़ हो जाता है। जो भी किया जाए अगर जनता और सरकार के बीच में होती है तो जनता में ही रखा जाए। जैसे बीच में बैठे हुए दलाल रहते हैं, अगर हमें वहाँ से 1 लाख रुपया मिलता है तो हमारा कमीशन काट काट के वो 85 में हमको मिलता है। शिक्षा के लिए है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं वो अच्छी बात है। वैसे जनसुराज नया पार्टी आ रही है, ये कुछ इनकी जो है संरचना उससे मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार, आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। यहाँ पे एक कुछ गांव वाले हैं, मैं इनसे प्रतिक्रिया लूंगा कि किसको ये वोट देंगे, किसकी सरकार चाहते हैं और सरकार इनके लिए क्या करे। क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार बने? भाजपा के, भाजपा की सरकार हाँ, बने। नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी तो गुजरात से आते हैं ना, बिहार में इतना लोकप्रिय क्यों है? वो क्या किया है बिहार के लिए बहुत उन्होंने? कुछ कर दिया, सब कुछ तो कर रहा है। क्या क्या किया बताइए, 2-4 को बताइए थे। पैसा मिलिए रहा है, किसान के मिलिए रहा है, औरत बानी के दिए रहा है नीतीश कुमार। हाँ, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, सब उम्मीद है। इससे ज्यादा का उम्मीद नहीं है? जब सब कुछ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार कर ही रहे हैं तो इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं कुछ? नहीं, इनसे ज्यादा उम्मीद किन्हीं से नहीं रखते। तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? जब सब कुछ अच्छा है, नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, नीतीश कुमार अच्छे हैं, तब भी बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? राज्य में तो बनिए रहा, जरी मनी गड़बड़ा देते हैं, वह गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब मैं और भी किसी से जानना चाहूंगा, किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? क्योंकि लालू जी के सरकार में बहुत क्रश देखे हम लोग, क्या देखे हैं? बहुत क्रश होते हुए। क्रश देखे? क्या क्या होते हुए देखे? बहुत देखे, गोलीबारी, बंदूक तंदूक, इधर उधर शाम को बहू बेटी निकलता नहीं था, ये सब देखे हैं। तो आप बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में काफी बिहार की दुर्दशा काफी खराब थी, लेकिन 20 साल से तो बीजेपी की सरकार है, कि उन्होंने तो कोई फैक्ट्रीज और डेवलपमेंट का काम तो कुछ खास किया नहीं। तो धीरे धीरे करेगा ना। सब सारा राज्य हमसे आगे है, हम सबसे पीछे हैं। कब कब तक होगा वो बदलाव? बदलाव धीरे धीरे होगा ना। यहाँ पहले बिजली घर मकान यहाँ का जरूरत था जो आया, उसके बाद फैक्ट्री तो यहाँ पहले से ही नहीं था। रोजगार नहीं चाहिए गरीब को? रोजगार चाहिए, तो रोजगार पहले से ही रोजगार बिहार में नहीं है ना। शिक्षा नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर आप 4 किलो अनाज पे क्यों वोट देते हैं? हुआ है सब कुछ में। इस बार आपको बहुत अच्छा विकल्प मिल रहा है, जन स्वराज का। प्रशांत किशोर जी हैं, वो बोलते हैं कि हम शिक्षा 15 साल के बच्चों को मुफ्त अच्छी शिक्षा देंगे। तो आप जन स्वराज को क्यों नहीं वोट दे रहे? बार बार बीजेपी को क्यों चुन रहे हैं आप? तो अभी आपके पास तो विकल्प है ना अभी। हाँ, विकल्प तो है, मगर वो बिहार में अभी पहली बार आए हैं तो देखा जाएगा ना उनका। कितना साल देखिएगा आप उनको? अभी तो आए हैं बिहार में नया नया ना। तो इसी बार वोट देके जिता दीजिए ना। जनता की अच्छा काम करने में क्या है, क्या देर? ठीक है, अच्छा काम जनता के ऊपर ये सब ना है। जनता के पास तो पावर है ना बदलाव का। आप बदलाव नहीं चाहते हैं क्या? बदलाव देखिए, बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो जरूरी हो, लेकिन जो मेरा मतलब लोकल प्रतिनिधित्व जो कर रहा है हम लोग का सपोर्ट, वो साफ सुथरा छवि है। मतलब इधर उधर वो लटपट में नहीं रहते हैं, इसीलिए हम लोग फुली सपोर्ट करते हैं उनको ब्लाइंडली। प्रशांत किशोर जी को कैसा देखते हैं? जन स्वराज के संस्थापक हैं, काफी काम कर रहे हैं बिहार में 2-3 साल। नए नए हैं, उनके बारे में अभी क्या करें, अभी तो उभर ही रहे हैं। हाँ, इनको 5 इलेक्शन से देखे हुए हैं। लेकिन उनके मुद्दे काफी अच्छे हैं। वो पलायन की बातें करते हैं, वो बेरोजगारी की बातें करते हैं, वो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, वो सस्ते में लोन दिलाने की बात करते हैं, वो एजुकेशन सबको देना चाहते देखिए सर, पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं कि मतलब सरकार देख रहे हैं, जेडीयू देख रहे हैं, हमारा जो कैंडिडेट है वो बीजेपी में जाए, आरजेडी में जाए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, वो किसी पार्टी में जाए, हाँ। हम सपोर्ट उन्हीं का है। और जहाँ तक रहा कि मतलब कि ये शिक्षा के बात, तो वो बात सही है, लेकिन जब कोई भी सरकार पूर्ण रूप से किसी को सक्षम नहीं बना सकता, जब तक हम वर्क नहीं करेंगे कोई नहीं दे सकता। शिक्षा के लिए है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं वो अच्छी बात है, करके दिखाएं वो। तो जन स्वराज जी का कैंडिडेट कोई अच्छा नहीं है क्या? अभी तक तो यहाँ से तो किसी को डिक्लेयर नहीं किया अस्थामा विधानसभा से। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। कौन है?
लेकिन अगर डिक्लेयर होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा तो आप वोट देंगे? तो देखेंगे ना सर, उसका बैकग्राउंड देखेंगे। आपको क्या लगता है बिहार में कौन अच्छा सरकार दे सकता है, गवर्नेंस कौन अच्छे से कर सकता है? देखो सरकार का बात रहा, लेकिन गरीब मजदूर का ये सब पार्टी न्याय नहीं देने वाला है। ये पार्टी गरीब मजदूर को न्याय नहीं देने वाला, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी हो। वैसे जन सुराज नया पार्टी आ रही है, ये कुछ इनकी जो है संरचना, उससे मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे। क्योंकि हमारे साथ बीती हुई बात मैं बता रहा हूँ। मैं एक CPWD में मास्टर रोल पर 7 साल काम किया था। दिल्ली पुलिस ने मुझे नाजायज़ 302 का मुकदमा ला के बंद कर दिया। माननीय न्यायालय एडिशनल सेशन ने हमको बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी मैं सरकार से नौकरी मांगने गया, नहीं दिया। मैंने CGIT में केस किया, वहाँ से जीत गया। हाई कोर्ट वाले ने हमको 18 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिलाया, लेकिन वो भी फिर हरा ही नहीं दिया। तो आप अगला लीडर किसको देखना चाहते हैं बिहार का, जो सही से नेतृत्व करे? जो गरीब मजदूर बेरोजगारी का सही उपाय करे, वही उसी को हम देखना चाहते हैं। कौन है वैसा इंसान? वो जनसुराज जी ठीक है। जन स्वराज प्रशांत किशोर को आप हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट हम उनको कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप अपने गांव लेवल पे लोगों को प्रचार कीजिए, बताइए, क्योंकि उनके मुद्दे काफी अच्छे हैं। जो भी लीडर अच्छे मुद्दे उठाएगा, जो बिहार के लिए ओवरऑल काम करेगा, हम लोग सब उसको सपोर्ट हम करेंगे। जनसुराज जी को सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवाओं से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। जी मनीष जी, आप इसी गांव से हैं? जी। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम तो सर जिस हिसाब से जन स्वराज बात कर रहे हैं, हाँ, पलायन का उनका है, हाँ। हम तो जन स्वराज का ही देखना चाहते हैं। तो परिवार लाभ कार्ड बनवाया आपने? अभी तो नहीं बनवाया है। परिवार लाभ कार्ड में हर व्यक्ति को 20,000 तक का लाभ है। रोजी रोटी का, रोजगार का व्यवस्था है 12-15 हजार का। उसके बाद बुजुर्गों के लिए 2,000 का पेंशन है। उसके बाद वो लोग महिलाओं को सस्ते में ऋण देंगे, अच्छे से ऋण देंगे, और एजुकेशन 15 साल तक बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे। तो आप इनसे अग्री करते हैं प्रशांत किशोर जी से? हम बिल्कुल एग्री करते हैं इनसे, हम इन्हीं को देखना चाहते हैं आपकी बार सीट पर। नीतीश कुमार जी जो हैं, उनका रिटायर का हो गया, उनका दिमाग भी थोड़ा इधर उधर चल रहा है। हाँ। अगर काम भी वो भी अच्छा किए हैं, लेकिन जन स्वराज जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, हाँ। उनका काम हमको बात पसंद आया, काम भी पसंद आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताएंगे कि आप किसकी सरकार चाहते हैं और क्या अपेक्षा है आपको सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो बहुमत से सरकार कोई भी आए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ का विकास होना चाहिए। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, आधे में प्रॉफिट होती है, आधे में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना? हमको ये मांग है कि मतलब जैसे सरकार हो तो बिजनेस के बारे में हो, या जैसे कि आगे बढ़ाओ के विकास के बारे में हो, उसके चीज़ होना चाहिए, विपक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी किसको चाहते हैं आप? किसको वोट देना चाहते हैं आप इस इलेक्शन में? आपको कोई है दिमाग में, कोई चीज है, कोई लीडर है दिमाग में? अभी उसके बारे में तो नहीं सोचे हैं सर। कोई नहीं सोचा? नहीं, अभी नहीं सोचे हैं। देखते हैं क्या, अगर जैसे जो हमारे लिए अच्छे आगे बढ़ने की वो प्रोसेस में है, उसको हम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी दुविधा को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मेनली 2 लीडर हैं, 3 लीडर हैं। एक तो नीतीश कुमार जी खुद है, लेकिन वो 20 साल उनका कार्यकाल हो गया है, तो हमें उन्हें आराम देना चाहिए, एडवाइजरी का रोल देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, ताकि वो जो भी आगे जो चीफ मिनिस्टर बने, उनका नेतृत्व कर सके, मार्गदर्शन कर सके। दूसरा जो लीडर है, एक है प्रशांत किशोर जी। वो बात करते हैं पलायन का। पलायन मतलब जो लोग बिहार के हैं और बिहार से बाहर चले गए रोजगार के लिए। वो बोलते हैं कि महिला को सशक्तिकरण करेंगे, महिला को लोन देंगे ताकि महिला कुछ बिजनेस कर सके। बुजुर्ग को 2,000 रुपया हर माह देंगे, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा स्कूलिंग देंगे, 15 साल तक का बच्चों को फ्री में अच्छी शिक्षा। तो आपको ये कैसा लगा प्रशांत किशोर जी का आइडिया? ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन इसमें जो बीच में खाने वाले बैठे हैं, उनको बिल्कुल एडवाइड किया जाए। जो भी किया जाए, अगर जनता और सरकार के बीच में होती है तो जनता में ही रखा जाए। जैसे बीच में बैठे हुए दलाल रहते हैं, अगर हमें वहां से 1 लाख रुपया मिलता है, तो हमारा कमीशन काट काट के वो 85 में हमको मिलता है, और हम पे एडवाइस 1 लाख का किया जाता है। करप्शन काफी है जी, तो अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो तो ज्यादा सही है। वो ज्यादा सही है। बेशक एक का अगर 25 भी देता है, तो लेकिन डायरेक्ट देता है तो वो सुविधा हमें मिलती है, और हमें चक्कर नहीं काटना पड़ता है। और ऐसे हमें चक्कर काटना पड़ता है, उसके पास जाइए तो वो कहता है हमारे इतना लगेगा, वो कहता है हमारा इतना लगेगा। तो इसमें जो होता है, हमारे पूरा प्रॉफिट हमारा नहीं हो पाता है। प्रशांत किशोर जी का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता। एजुकेशन पे उनका सबसे ज्यादा फोकस है। तो आप बदलाव चाहते हैं तो जन स्वराज के साथ जाएं,
क्योंकि नीतीश कुमार जी अब रिटायर होने के एज में आ गए हैं। 20 साल से उन्होंने सत्ता देखा और बदलाव तभी आता है जब कोई लोग बदलते हैं उसको। प्रशांत किशोर जी से आप काफी प्रेरित हैं। जी, क्या क्या चीजें अच्छा लगता है प्रशांत किशोर जी का? उनका 2-3 काम जो बोले हैं, एगो वृद्धा पेंशन है, हाँ, बाकी बिहार में रोजगार है, हाँ, और ये दारू के बारे में जो बोले हैं वो भी ठीक कि है। हटा देंगे। बंद, हाँ, मतलब हाँ, बंद जो है उसको हम हटा देंगे। हटा देंगे। अब दारू बंद करने से सरकार को घाटा नहीं है। जो आदमी 50 रुपया में दारू पी के घर चल जाता था, वो आदमी 500 रुपया में पी रहा है, उसको शायद दारू में जा रहा है। चलिए, बहुत और दूसरी बात, नीतीश कुमार की सरकार में बहुत घूसखोरी है। यहाँ पे एक और बिहार के वासी हैं, हमारे गांव के बगल के ही हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या चाहते हैं। इलेक्शंस है, आने वाला टाइम में इलेक्शंस है, हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं बिहार में। बिहार में तो प्रेजेंट स्थिति में अभी जो नीतीश बाबू का सुशासन है बहुत अच्छे ही दिख रहे हैं, और एनडीए का गठबंधन तो सही दिख रहा है अभी तक। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। सर, नीतीश कुमार को 20 साल से हो गया गद्दी पे बैठे बैठे, अब वो थक गए होंगे, उनको रिटायरमेंट दे दीजिए, कोई अच्छा विकल्प खोजिए जो इस बिहार राज्य को अच्छे से चला पाए। बदलाव की मूड में तो नहीं है। नहीं है। मेरे घर में वयोवृद्ध हो जाएंगे तो क्या उनको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दें? तो नीतीश कुमार के कंपटीशन में अभी कोई नेता नहीं है जो बिहार को टेक ओवर कर सके? है इनके बाद जो इनका एनडीए गठबंधन जिनको मानेंगे मैं उनके साथ हूँ। कौन कौन नेता है नीतीश कुमार के बाद? आप किसको अच्छा मानते हैं नेता इंडिया आपको में? आप तो सर पत्रकारिता से हैं, आप लोग को खुद भी पता होगा। आप बताइए। हाँ, आप ही के थ्रू नॉलेज हमें भी आता है। प्रेजेंट में हम उसका नामाकरण नहीं बता सकते हैं, लेकिन गठबंधन सरकार जो उम्मीदवारी चयन करेगा मैं उनका साथ हूँ। दो नेता जो मुझे लगता है कि अभी युवा हैं और लोगों को सपोर्ट भी है, वो एक है तेजस्वी यादव है और दूसरा प्रशांत किशोर अभी उभर रहे हैं। ये सब चुनावी भाषाएं हैं। जितने भी पार्टी के लोग आते हैं सब यही लॉलीपॉप दिखाते हैं। चुनाव से पहले यही लोग बोलते हैं, लेकिन जो चुनाव जीतने के बाद ये सब भूल जाते हैं। समझ गए ना? रही प्रशांत किशोर की बात, नई पार्टी है, ठीक है। डिप्टी सीएम आपने बोला कि विजय कुमार सिन्हा है, विजय सम्राट है, तो विजय डिप्टी सीएम चुना उनको कौन? उनका सरकार ही एनडीए बीजेपी चुना है। बीजेपी चुना। हाँ, तो बीजेपी जिनको चुनेगा हाँ। मैं उनके साथ हूँ सर, न कि तेजस्वी के साथ, न कि प्रशांत किशोर। आप पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने सबका प्रतिक्रिया लिया।